और आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर जल यात्रा होती है। उस दिन यहाँ पर जितना प्रांगण आपको दिख रहा है ये पूरा फुल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनका ख्याल जरूर रखना। यहाँ आने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और अभी हम लोग आए हैं मोहनखाल में। सामने वाली रोड जाती है कनकचौरी, घिमतोली, चोपता होते हुए सीधे रुद्रप्रयाग और ये वाली रोड जाती है अपने बाजार मोहनखाल। तो आज हम अपने पास के मंदिर भगवान कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में जाने वाले हैं। तो आजकल वहाँ पर महायज्ञ चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर भगवान जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दास्तोष ने किया, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। तो हम पहुंच चुके हैं कनकचौरी बाजार में और यहीं से भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। और आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जैसे मतलब किसी ओकेज़न पर रहती है, क्योंकि आजकल महायज्ञ भी हो रहा है, आज संडे भी है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये मार्केट है, यहाँ पर आपको रहने के लिए होटल, होम स्टे, कैंप, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो ये है मंदिर में जाने का गेट। तो अब चलते हैं मंदिर में। तो जैसे हम मंदिर जा रहे थे तो यहाँ पर हमको दिल्ली से भाई जी मिले हैं। तो ये भी मंदिर में दर्शन करके वापस आ रहे हैं और हमारी वीडियो देखते हैं। धन्यवाद आपका, देखते रहिए। कैसे हुए दर्शन, कैसा लगा आपको यहाँ के? तो दूसरी बार है, पहले भी आए थे। चलो अच्छा है। मंदिर जाने के रास्ते की दूरी है 3.5 किलोमीटर। रास्ता बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा चढ़ाई है, इसमें बहुत सारे बांज बुरांस के पेड़ हैं। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। रास्ते में बहुत सारे काफल के पेड़ भी हैं, तो यहाँ पर लोग काफल खाते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया। तो हम लोग मंदिर के रास्ते में हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु हमको रास्ते में कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आते हुए मिल रहे हैं। तो ये रास्ता पूरा जंगल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर अगल बगल के गांव के लोग अपने बैल, गाय और बकरियां चराने के लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बकरियां चर रही हैं। ये पूरा जंगल जो है वो बांज और बुरांस के पेड़ों से भरा हुआ है। सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। आधे रास्ते से भगवान जी का मंदिर भी दिखाई देने लगता है और मंदिर है इस ऊंची सी पहाड़ी में। अभी तो यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो इस रास्ते में अगर आप मंदिर तक पैदल नहीं पहुँच पाते हैं तो घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे। है जी, किस रेट उपजानो? 1500। तो लगभग 1500 रुपये के आसपास में आप ऊपर भी चले जाएंगे और वापस नीचे भी आ जाएंगे। तो आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो दुकानों के लिए सामान, पानी, ये सारी चीज़ें घोड़े खच्चरों में लेके जा रहे हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कहाँ से आप? हम दशूला कांड से हो गए दर्शन? हाँ हो गए। चलो बढ़िया, ठीक है फिर, धन्यवाद। तो इस रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारी चुनरी, चूड़ी, बिंदी पेड़ों पर लगी हुई मिलेगी। तो ये लगी रहती है वन देवी के लिए, यानी कि हमारी भाषा में उनको एड़ी मुंडो बोलते हैं। हाँ, जहाँ भी मंदिर होते हैं तो वहाँ पर आपको वन देवियाँ जरूर मिल जाएंगी। तो इन जंगलों की रक्षक होती हैं, मंदिरों की रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग और मिले हैं, तो ये भी दशूला कांडी से हैं, तो ये भी दर्शन करके वापस आ रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बाय बाय। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी
तो यहाँ पर अपने भाई लोग और मिले हैं। ये भाई जी आए हैं पंजाब से और बगल वाले भाई हैं मणगू भटवाड़ी से। तो आप जा रहे हैं कि आ रहे हैं? हम जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बाहर रहते हो? बाहर रहते, लुधियाना पंजाब। चलो, बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। सेम फ्रॉम दिस साइड ब्रो। थैंक यू सो मच। कार्तिक स्वामी मंदिर मेरे घर के बहुत पास में है, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ। अलग अलग मौसम में मैंने आपको ये रास्ता और मंदिर दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। रास्ता मैंने आपको बता दिया कि रास्ता कैसा है। पेड़ों की छांव के बीच से होकर रास्ता जाता है, दोनों तरफ घना जंगल है। यहाँ आने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप नेचर लवर हो तो आपको प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। इनका आनंद लेते हुए आप अपना रास्ता पूरा करेंगे। और यहाँ पर आप सर्दियों में आ सकते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इस रास्ते में आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, खासकर बंदर और लंगूर, और कभी कभी आपका लक अगर अच्छा हुआ तो आपको हिरन, काखड़, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। और जब भी रास्ते की चढ़ाई शुरू होगी तो चढ़ाई कुछ ऐसी होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनका ख्याल ज़रूर रखना। कई जगह पर ऐसी ढलान है, या तो अच्छे जूते पहन के आना या फिर अपने हाथ में एक डंडा ज़रूर रखना, जिससे आपकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। तो जो भी लोग बाहर से आते हैं, जिनको पहाड़ में चलने की आदत नहीं होती है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जाके एक चढ़ाई ख़त्म होती है और यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड जैसा है। तो आजकल यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ से सीधा रास्ता शुरू होता है। इसके बाद लगभग 200 मीटर की चढ़ाई और होगी। और हम लोग अभी काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ से घिमतोली, चोपता, बहुत दूर दूर के गांव दिखते हैं। इस साइड दशुला कांडी क्षेत्र भी दिखता है। और आज तो धुंध लगी है, नहीं तो यहाँ से पौड़ी भी दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। कुछ लंच कर रहे हैं, कुछ अपने साथ खाना लाए होंगे। अब जैसे आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, तो वो अपने साथ घर से बनाया हुआ खाना लेके आते हैं, आलू के गुटके, चाय, रोटी, सब्जी। और दर्शन करने के बाद जब नीचे आते हैं घर की तरफ, तो पेड़ों की छाया में बैठ करके आराम से स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। तो हम लोग पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ जैसी हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। तो आज यहाँ पर देख लो कितनी सारी भीड़ है और कितनी दुकानें खुली हुई हैं। तो यहाँ की दुकानों में भी और मंदिरों के जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, जैसे अंगूठी हो गई, मूर्ति हो गई, ऐसे ब्रेसलेट हो गए। तो ये है भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर, जिसको आप अपने घर लेके जा सकते हैं अपनी यादगार के तौर पे। और ये दुकान है बुआ जी की। तो बुआ जी इधर लगे हैं अपना काम करने पे, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं तो उनको भी संभालना है। कहीं भी पैदल जाना हो या फिर कोई भी ट्रैक करना हो तो उसका एक रूल है, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखना। जितने लोग जा रहे हैं उतनी पानी की बोतल। तो इस रास्ते पर बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। यहाँ नीचे बड़ा सा फील्ड आपको दिख रहा होगा, ये है उसनतोली का सेना। बहुत प्यारा सा बुग्याल जैसा है। वहाँ पर कुछ पुराने मर्रे हैं, यानी कि गौशालाएँ हैं। जितने भी गाँव आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे गाँव के लोग इसी पैदल रास्ते से भगवान जी के मंदिर में आते हैं। ये रहा रास्ता इस बीच फील्ड में। तो अभी भी रास्ता चलता है, काफ़ी पुराना रास्ता है। पुराने ज़माने के लोग यहीं से आते हैं। तो चढ़ाई चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर, जो कि इस धाम के रक्षक हैं। और पास में ही हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। और यहाँ से भगवान जी का मंदिर भी दिखने लगता है। बस अब इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, फिर हम पहुँचेंगे
मंदिर प्रांगण में, और ये रहा ऊपर मंदिर का टॉप। तो मंदिर में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतारने होंगे और इसके बाद शुरू होंगी ये सीढ़ियाँ लगभग 93 के आसपास हैं। चलिए, आज का सफ़र यहाँ पर जाके पूरा होने वाला है। हम पहुँच चुके हैं भगवान जी के मंदिर प्रांगण में, और ये है कार्तिक स्वामी भगवान जी का मंदिर, यानी कि शिव के पुत्र का मंदिर। और मंदिर इतने टॉप में है कि यहाँ से तो जितने भी हिमालयन रेंज है वो पूरी एक साथ दिखाई देती है 360 व्यू में। और मंदिर जो है वो इस क्रॉन्च पर्वत पर बसा हुआ है। ये पूरा एक पहाड़ है और मंदिर पहाड़ की चोटी पे बसा हुआ है। और आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर जल यात्रा होती है। उस दिन यहाँ पर जितना प्रांगण आपको दिख रहा है ये पूरा फुल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग आते हैं। अगर आप उस दिन आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो आप बाकी दिन भी आ सकते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, जिस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो मैं अभी आया हूँ मंदिर के पीछे, और यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ से पीछे बहुत सारी पीक्स दिखती हैं। तो इस बार जो है एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले तो जौनली दिखता है, फिर गंगोत्री, फिर भारतकुंडा, फिर केदारनाथ, फिर सुमेरु पर्वत, फिर यहाँ पीछे से बहुत सारे गाँव और दिखाई देते हैं। तो ये है पिल्लू, जोंगी, फिर है कंडारा, फिर है बांसवाड़ा। यहाँ से गुप्तकाशी तक का एरिया पूरा दिखाई देता है। और यहाँ नीचे जो है वो अगस्त्यमुनि से लेकर पूरा रुद्रप्रयाग की साइड तक दिखता है। आज तो क्या ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो बना रखा है ना, ये पिलर पे बना रखा है, पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। और इसके नीचे पूरी गहरी खाई है। ये वाला जो रैंप है जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, इसके नीचे पूरा शेड है। तो लोग यहाँ पर बैठ के खाना भी खाते हैं और रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छाया है और बहुत ठंडक है। अब तो यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, लाइट भी है। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, देखते ही देखते पिछले 2-3 सालों में। और एक फ़ोटो खिंचाने का पॉइंट ये रहा मंदिर के पीछे एक धार, वहाँ पर भी लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो फ़ोटो खिंचाते टाइम बहुत संभल के चलें क्योंकि दोनों साइड जो है वो गहरी खाई है। अपना ख्याल भी रखें और अपनों का ख्याल भी रखें।